धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। यह चैनल आपके सहयोग से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको 24वीं पुराण के अंतर्गत भगवान अजितनाथ जी के जीवन का वर्णन कर रहा हूँ। कल हमने पढ़ा था कि भगवान अजितनाथ 50 लाख आदिनाथ जी के 50 लाख सागर वर्ष के बाद हुए और उन्होंने राजपाट 63 लाख वर्ष तक राजपाट किया और उसके बाद बिजली कड़कने से उनको वैराग्य की प्राप्ति हुई और वन में जाकर के उन्होंने स्वयं ही दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के कुछ समय बाद ही उनको मन पर्या ज्ञान हो गया। इतनी उनकी तप की विशुद्धि थी कि उन्हें मन पर्या ज्ञान हो गया। उससे आगे आज का स्वाध्याय करेंगे। इससे पहले मंगलाचरण करते हैं। तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग सवार के। जय बोलो देवादेव शासन नायक महावीर भगवान की जय। जब प्रथम योग समाप्त हुआ तब ये आहार के लिए अयोध्यापुरी आए। वहाँ ब्रह्मा नामक श्रेष्ठी ने उन्हें उत्तम आहार दिया और उसके घर पर देवों ने पंच आश्चर्य प्रकट किए। अजितनाथ जी आहार लेकर चुपचाप वन में चले गए और वहाँ आत्म ध्यान में लीन हो गए। योग पूरा होने पर वे आहार के लिए नगरी में जाते और आहार लेकर के पुनः वन में लौट जाते। इस तरह 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की और जिसके फलस्वरूप उन्हें पौष मास की शुक्ल पक्ष को एकादशी के दिन सायंकाल के समय रोहिणी नक्षत्र के उदय में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब भगवान अजितनाथ अपने दिव्य ज्ञान केवल ज्ञान से तीनों लोकों के सब चराचर वस्तुओं को एक साथ देखने लगे, जानने लगे। देवों ने आकर ज्ञान कल्याण का उत्सव मनाया। इंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर ने विशाल समोषण की रचना की। उसमें गंधकुटी के मध्य भाग में अजितनाथ भगवान विराजमान हुए। जब वह सभा देव मनुष्यों त्रियंच आदि से खचाखच भर गई तब उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा सबको धर्मोपदेश दिया, जिससे प्रभावित होकर के लोग आत्म धर्म में पुनः वृद्ध हुए। अजित केवली ने देश विदेश में घूमकर धर्म का खूब प्रचार किया। उनके सिंह सैन आदि 90 गणधर थे। 3750 पूर्वाधारी, 21,600 शैक्षिक, 9,400 अवधि ज्ञानी, 20,000 केवल ज्ञानी, 20,400 विक्रिया रिद्धि वाले, 12,450 मन प्रज्ञानी और 12,400 अनुत्तरवादी थे। इस तरह सब मिलाकर के 1 लाख तपस्वी थे। प्रकुंजा आदि 3,20,000 आरिकाएँ थी और 3 लाख श्रावक, 5 लाख आरिकाएँ और असंख्य देव देवियाँ थी और असंख्यात त्रियंच उनके समूह में थे। समूह भूमि में वे सतत 8 प्रातिहार से युक्त रहते थे, अंत में
जब उनकी आयु 1 महीना शेष रह गई थी, तब सम्मेद शिखर पर पहुंचकर वहाँ 1 माह तक योग धारण कर मौन पूर्वक खड़े हो गए। और उस समय उन्होंने प्रति समय शुक्ल ध्यान की प्राप्त प्रताप से कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा की। दंड, प्रतर आदि समुद्घात के अन्य कर्मों का क्षय कर उन्होंने चैत्र शुक्ला पंचमी के दिन रोहिणी नक्षत्र के उदय में प्रातःकाल के समय मुक्तिधाम को प्राप्त किया। वे सदा के लिए सुखी और स्वतंत्र हो गए। भगवान अजितनाथ की कुल आयु 72,000 वर्ष की थी और शरीर की ऊंचाई 450 धनुष की थी। उनके समय में सगर नाम के द्वितीय चक्रवर्ती हुआ था और उसने भी आदि चक्रधर भरत आदि की तरह भरत क्षेत्र के 6 खंडों के विजय प्राप्त किया था और अप्रशाकिक होने से वहाँ उसका विशेष चरित्र नहीं लिखा गया है। भगवान अजितनाथ जी के हाथी का चिन्ह था। आज के वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और भगवान अजितनाथ के चरित्र को पढ़ करके उसे अपने हृदय में उतारें और मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दुख। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।